ये लोकसभा चुनाव का रण है और इंतजार की जो घड़ियां हैं, जिस घड़ी का सबको इंतजार है उसका काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। कल यानी 4 जून को जो है ईवीएम में दर्ज नतीजे सबके सामने आएंगे। इस बीच जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, इंतजार की घड़ियां खत्म है, क्या तैयारी है कल को लेकर? नहीं, हमारी काउंटिंग एजेंट्स की मीटिंग हो गई कल। कांग्रेस पार्टी के सब तैयारी है और सब पढ़े लिखे लोग हैं, काउंटिंग में जाएंगे। और चुनाव बहुत अच्छा रहा है। हमें उम्मीद है कि हम अ, श्याम जी की कृपा होगी, भगवान कृष्ण की, और हम चुनाव जीतेंगे। सुदर्शन चक्रवाला हमारी मदद करेगा, क्योंकि जो वोटों का सपोर्ट जो हमको मिल रहा था चुनाव में वो साफ दिख रहा था। देखिए, एक बात समझ लीजिए, बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले जाने की कोशिश की कि वर्टिकल डिवीजन कर दें। उन्होंने देश में दो वर्ग बनाने की कोशिश की, एक तरफ 20% मुस्लिम्स, 80% हिंदू। लेकिन जब हिंदू की बात आई तो हिंदू में से जो बीजेपी को खड़ा करने वाला वोट था, क्षत्रिय राजपूत, वो खड़ा हो गया, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, क्षत्रियों का अपमान किया। जो 76 वर्ष पहले जो क्षत्रिय देश पे शासन करता था, उनके साथ जो बर्ताव उन्होंने किया, उनकी पगड़ी उछाल दी, जो राजपूतों के साथ धोखा हुआ, और उसके बाद बीजेपी का माफ़ी नहीं मांगना, बीजेपी का घमंड की बातें करना, चैलेंज करना, ये जो सब हुआ, उससे जो राजपूत बाहर निकल गया। जाट पहले से खिलाफ है। जब जाट और राजपूत दोनों आपके खिलाफ वोट कर रहा हो, और राजस्थान में, देश भर में, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके ये बात समझ में आ गई। इनके बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस जो रिटायर्ड हो गए, वो मीटिंगें ले रहे थे और जगह जगह पर्चा हम दोनों ना बांटे। तो मुझे तो खुद को आश्चर्य हुआ जब लोगों ने, एसटी एससी के बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तो उसको बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और साहब, ये तो प्राइवेटाइज कर दिया। आप बताइए मुझे, जब आप रेल बेच दोगे, आप नाव बेच दोगे, आप बड़े बड़े पोर्ट बेच दोगे, आप तेल और डीजल सब प्राइवेटाइज कर दोगे, बड़ी ज़मीन के अंदर कोई जितने भी खाने वो प्राइवेटाइज कर दोगे, हर डिपार्टमेंट जब प्राइवेट हो जाएगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा तो आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आप किसको समझा रहे हो? दलित को लगा कि इस हिंदू मुसलमान के बीच में मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो दलित वोट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इधर आ रहा था, ओबीसी की जातियां इधर आ रही थी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, जयपुर में इसमें कोई दोहराई नहीं। राजस्थान में विधानसभा में ये लोग जीत गए, लेकिन 4 महीने में ये भजनलाल जी महाराज की सरकार फेल हो गई। लोगों के समझ में आ गया कि 4 महीने में झूठ बोलते रहे, 450 का सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, आज तक 500 रुपये मिल रहा है। ये कोई ईवीएम के अंदर तो घुस नहीं सकती बीजेपी, मेरे को ये उम्मीद है। तो अब रिजल्ट आ जाने दो, कल जब गिनती होगी तब पता चल जाएगा सारा। और पूरे देश में मेरा मानना है इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। जयपुर सीट की अगर बात करें तो कितनी लीड मान रहे हैं आप? नहीं, लीड वीड तो मैं नहीं कहता, मेरे को घमंड नहीं है, क्योंकि हम लोग विधानसभा हार गए थे। उसके बाद मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि हारेगा सारा और बाबा श्याम हमारा, वो हमारी मदद करेगा। और मुझे पक्की उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि मैं हवा महल, आदर्श नगर, किशनपोल, बगरू, सिविल लाइन्स और विद्यार्थी नगर 6 सीटों पे लीड मानता हूँ मेरी। तो और भगवान ही चाहेंगे तो 8 पे हो जाए लीड। तो यदि हम 6 सीट लीड करते हैं तो हम जीतेंगे, मैं मानता हूँ। अब बाकी जो रिजल्ट है तो वो तो भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। राजस्थान में क्या मानते हैं, कितनी सीट कांग्रेस निकाल पा रही है इस बार? 15 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। और आप सुन लेना, राजस्थान में एसटी, एससी, जाट, राजपूत, आपका ये बाकी माली, गुजर, ये कोई वोट नहीं मिल रहा है इसको, बीजेपी को। वोट ही नहीं बचा बीजेपी के पास। जो एग्जिट पोल के अनुमान पिछले दिनों आए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? काहे के एग्जिट पोल? गुजरात में क्षत्रिय समाज वोट नहीं दे रहा, एसटी एससी वोट नहीं दे रही, यूपी में दे नहीं रहा। आपका बेसिक वोट बैंक है ये। यदि आपका कहीं पे 1.5-2 लाख वोट ये इधर से उधर जा रहा है तो आप जीतोगे कैसे बीजेपी वाले? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये जो है मतदान के आंकड़ों को लेकर जो फाइनल टर्नआउट है उसको लेकर भी कांग्रेस थोड़ी सी आशंकित है। कहा जा रहा है कि उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। किस तरह से देखते हैं उसको? देखो, अब ये छुपने वाला नहीं है। अभी कपिल सिब्बल का एक वीडियो चल रहा था, उन्होंने भी सबको समझाया है। हर आदमी लग गया अपनी अपनी तरफ से वोटर को और काउंटिंग वालों को समझाने में। 17 फॉर्म चेक करेंगे, मैंने कहा है, लिखा हुआ देख लो 17 फॉर्म से मैच कर रहा है क्या वोट, फिर वोट खोल के देखेंगे। क्योंकि बीजेपी तो जिद पर आ गई,
वो तो खुद की मशीन से ही कराएगी, चलो भाई साहब मशीन से कराओ, लेकिन अब की बार यदि चोरी हुई तो पकड़ में आ जाएगी। ये तो पूरी तैयारी की है ना सबने, और मुझे पक्की उम्मीद है कि देश बदलेगा, क्योंकि देश बदलेगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ जयपुर शहर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिनका कहना है कि इस बार जो है जयपुर शहर सीट के साथ ही राजस्थान में करीब 15 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और देश में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से ईटीवी भारत के लिए विकास व्यास।